हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कहीं ना कहीं ये नाम सुन के आईटी स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं वैकेंसी आई होगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मुझसे कमेंट करते हैं, सर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी कब आएगी। और फिलहाल अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आप लोगों की नहीं है परमानेंट वैकेंसी की। जी हाँ, आप लोगों की अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से निकाली गई है, चाहे आप लोग आई स्टूडेंट्स हो या फिर नॉन आई। विदाउट आई वाले भी डायरेक्टली जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड। यदि मैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अभी जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काफी सारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आ जाती है, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया आ जाती है, ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर आ जाती है। उसके अलावा आप लोग देखोगे यंत्र इंडिया लिमिटेड में मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर वाली भी यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र मुंबई में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजरी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहां पे जो भी फैक्ट्रियां यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं वहां पे काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं डेफिनेटली उनके लिए यहां पे काफी अच्छा चांसेस है, बिकॉज उनको काफी कुछ यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड की मैं ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पे देख सकते हो भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देन यहां पे आप लोग देखोगे 27 जनवरी 2023 को यहां पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप 57 नंबर का बैच जो है आप लोगों के शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश किया है, जिसकी वैलिडिटी लोग बोल रहे हैं 27 जनवरी 2023 से लेके 28 फरवरी 2023 तक चलने वाला है। लेकिन अभी तक आप लोगों के फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल हम लोग शॉर्ट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, देन वहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पे जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। इसकी लिंक वगैरह भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पे देख सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड अंबाजरी नागपुर यहां पे आप लोगों को मिल जाता है। तो गाइस, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहां पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आप लोगों की 1 ईयर की ट्रेनिंग है। यदि आप नॉन आई वाले हो तो 2 साल का आप लोगों का रहेगा, जिसके बाद में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये यहां पे कोई परमानेंट जॉब आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। ये आप लोगों की 1 ईयर की ट्रेनिंग आप लोगों की रहने वाली है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू आप लोग यहां से कर सकते हो। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5458 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें नॉन आईटीआई वाली कितनी है? 1944 एंड आईटीआई वाली कितनी है? 3514 पोस्ट है। आईटीआई वाली यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी आईटीआई कर रखी है, नॉन आईटीआई यानी कि जो 10th से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोनों के लिए वैकेंसी है अलग अलग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि जो भी यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं उन सभी फैक्ट्रियों में अभी जो रिक्रूटमेंट भी आएंगे वो इसी प्रकार कैटेगरी वाइज आप लोगों के आने वाले हैं। अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें, फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी वालों की बात करें, आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, तो वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग आईटीआई कैटेगरी की बात करें तो आप लोग जिस ट्रेड से आईटीआई किया है उस ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर पाओगे अप्रेंटिसशिप के लिए। यदि आपने पहले से अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है उस सिचुएशन में ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो आप लोगों की जो एज लिमिट है वह 15 to 24 ईयर जो है रखी गई है, जो कि लास्ट डेट से काउंट करी जाएगी। रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो अपर एज लिमिट में। अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का पब्लिश नहीं किया है, जहां पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ रखा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। इससे पहले जो आप लोगों की वैकेंसी आई थी, इससे पहले क्या होता है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप के लिए भी एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट कराती थी, जिसके मेरिट के अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन होता था। लेकिन पिछले रिक्रूटमेंट से उन्होंने भी चेंज किया कि भैया एग्जाम कराने में खर्चा जाता है, ट्रेनिंग के लिए ही तो स्टूडेंट्स को लेना है, क्या ही एग्जाम कराना। उस सिचुएशन में उन्होंने आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रखा था। तो डेफिनेटली चांसेस इज वेरी हाई कि यहां पे जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जैसे कि जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके यहां पे आईटीआई में कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जो नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में आप लोगों के कितने मार्क्स हैं उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन जो है होने वाला है। तो डेफिनेटली इसमें फॉर्म जैसे ही अप्लाई होते हैं आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप लोग नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स हैं। यदि आप लोगों का इंटरेस्ट है टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और आप आईटी स्टूडेंट्स हैं और आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप लोगों के लिए तो मौका है ये। सो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।